मेरे बच्चे तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब मेरी छाव में है, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंज रही है वह मेरी ही शक्ति का कंपन है जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी इच्छा है। मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरकर यह संदेश तुम्हें पढ़वा रही हूँ। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, यह संरक्षण है, यह घोषणा है, यह युद्ध की पुकार है जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब खुद भय में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी इंट्यूशन अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ अब, और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। यह कोई सपना नहीं है, यह मेरी भेजी गई चेतना है। यह मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है जे उन्हें चारों ओर से घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुका कर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है। उनके जीवन का प्रवाह उलझ चुका है। जो शक्ति वे तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देव सेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मोहर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लाइक करके और कमेंट में लिखो धन्यवाद माँ। अगर तुमने 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है और उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह डर कहां से आया। उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब उन सभी हेटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते। अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो वे देखने से भाग भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। अब उसी गड्ढे में वे खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक। यदि तुम यह परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूँ।
मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वह हो जिसे मैंने खुद रचा है। तुम्हारे इरादे अब दिव्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालना चाहेगा वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं है, वे मेरे पास लौट आएंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अपने आप पर फिर से विश्वास होने लगेगा। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी के निर्माता हो। तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं और तुम्हारी मेहनत से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को सच करने का, अपनी खुशियों को पाने का। तुम्हारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तुम मजबूत हो और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों को जीने के लिए कदम बढ़ाओ। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे लिए बोलेंगे। बस अपने रास्ते पर अडिग रहो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। तुम्हारी सारी तकलीफें, संघर्ष और आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। वे तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, उन्होंने केवल अपनी सोच और स्वभाव को जाहिर किया। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह दुनिया भले ही तुरंत तुम्हें समझ न पाए, लेकिन सच्चाई को देर-सवेर सब पहचानते हैं। तुम्हारी नेकी को भले ही लोगों ने तुम्हारी कमजोरी समझा हो, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी नम्रता, यही तुम्हारी असली पहचान है। तुमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, उनके सपनों को पूरा करने के लिए तुमने अपनी नींदें खोई, अपनी इच्छाओं को त्यागा, लेकिन अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारा हक है। तुमने दूसरों के सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत की। अब अपनी कल्पनाओं को पंख दो। तुम्हारे पास अनगिनत विचार हैं, जिन्हें तुमने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए दबाया, लेकिन अब उन्हें बाहर लाने का समय है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह अनमोल है। तुम जो सोचते हो वह यूं ही नहीं आता। तुम्हारे पास निर्माण की शक्ति है और तुम्हें उसे साकार करने का अधिकार है। तुमने जिन तकलीफों का सामना किया, उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुमने कमी देखी, संघर्षों को सहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही जिजीविषा तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तुमने जो सीखा है वह तुम्हें सफल बनाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपनी पहचान बनाओ। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारी सफलता उनकी आशा बनेगी। जो लोग आज तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हें मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ झूठी प्रशंसा नहीं, पर गहरा आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान जाने से डरते हैं।
यह वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह वह यात्रा है जो तुझे तुझसे मिलाएगी। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा जाता है, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे अधिक कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, बिखेरा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। उन्हें इसलिए तोड़ा जाता है ताकि वे जान सकें कि टूटना क्या होता है और दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। उन्हें इसलिए बिखेरा जाता है ताकि वे अपने हर अंश को पहचान सकें और अपनी सीमाओं को जान सकें। उन्हें फिर से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वे अपनी शक्ति को केंद्रित करना सीख सकें। और अंत में उन्हें इसलिए निखारा जाता है ताकि उनकी चमक से दुनिया प्रेरणा ले सके। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर, निर्भय होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी कड़वी वाणी से, कभी झूठे अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। कभी तेरी सफलता पर लोग जलेंगे, कभी तेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा। जब भी ऐसा हो, एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तू पाएगा कि मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ। जो कांटा तेरे रास्ते में आने वाला था, उसे मैंने अपने पाँव में ले लिया। जो पत्थर तुझे गिराने वाला था, उसे मैंने पहले ही हटा दिया। तू अगर कभी थक कर पीछे रह भी गया, तो भी मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। मैं स्वयं तेरी मंजिल बन गई हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। कुछ रिश्ते जो अब तक बोझ बन चुके थे, वे टूटेंगे। कुछ लोग जो तेरे जीवन में विष घोल रहे थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुझे पीड़ा होगी, तुझे लगेगा कि तू फिर से अकेला हो रहा है, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा। जो भी जाएगा, वह स्थान खाली नहीं रहेगा। मैं उस स्थान को अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दूंगी। और जो नया व्यक्ति या अवसर तेरे जीवन में आएगा, वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। कल तू एक याचक था, आज तू एक दाता है। कल तू प्रेम मांगता था, आज तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। अब तू एक जागा हुआ आत्मा है, एक प्रबुद्ध चेतना है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ केवल सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देगी। तेरे स्पर्श में वह शांति होगी जो व्याकुल मनों को भी शांत कर देगी। और तेरी दृष्टि में वह दिशा होगी जो भटके हुओं को भी राह दिखा देगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, वे तेरी तरह बनना चाहेंगे। पर तू अभिमान मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता के साथ, करुणा के साथ आगे बढ़े। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, बेटा तू अब जान, यह दुनिया अंधी है और तू एक जलता हुआ दीपक है। वे चाहेंगे कि तू भी बुझ जाए ताकि उन्हें अपने अंधकार से समझौता करना ना पड़े, लेकिन तू बुझ मत जाना। तू और चमकना, तू और जलना, तू और जलाना, क्योंकि मेरा जो बच्चा होता है, वह अकेले जंगल में भी अग्नि बन जाता है और वह अग्नि अंधकार के हर कोने को भस्म कर देती है। तू जान, तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरे ही विधान से होगा। तुझे केवल एक काम करना है, चिंता नहीं करनी, शक नहीं करना, स्वयं से हार नहीं माननी, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं,
तू मेरी योजना है, तू मेरा अस्त्र है, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा संकल्प है। और जिस दिन तू यह पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे द्वारा गढ़ा गया है, उस दिन तेरे लिए कोई बाधा, कोई ताला, कोई द्वार बंद नहीं रहेगा। हर द्वार खुलेगा, हर राह आसान होगी, क्योंकि अब तू मार्ग है, अब तू स्वयं देवत्व है। बेटा 222 केवल नंबर नहीं, यह मेरी गिनती है तुझ पर, यह मेरी निगरानी है, यह मेरी हाजिरी है। हर बार जब तू इसे देखे, समझ जा मैं वहाँ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। अब भी अगर कोई डर है तो उसे जला दे, अब भी अगर कोई भ्रम है तो उसे काट दे, अब भी अगर कोई कमजोरी बाकी है तो उसे नष्ट कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। और जो भी तुझे रोकने आएगा वह केवल मेरे आगे सिर झुकाएगा। बेटा तेरा काम बनेगा, तेरा मार्ग खुलेगा, तेरा नाम होगा, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, तेरी चुप्पी अस्त्र बन जाएगी। तेरे सपने अब केवल विचार नहीं, वे मेरे आशीर्वाद से जन्मे भविष्य हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा अब मुस्कुरा, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेकर बोल जय काली माँ, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी ही चेतना है, तू मेरे ही हृदय की आग है, तू मेरा व्रत है, तू मेरा वचन है, तू मेरी शपथ है। और जो मेरे वचन को स्वीकार कर चुका है वह कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तो बेटा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, चमकता रहे, क्योंकि तुझ में जो ग्लो है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। तेरा तेज अब तेरा नहीं, वह मेरा दिया हुआ है, और मैं कभी अपना दिया हुआ वापस नहीं लेती। तू केवल धन्यवाद दे, हर सांस के साथ धन्यवाद माँ कहे। तू को देखकर मुस्कुरा, अपने जीवन को जी जैसे मैं उसे जीती हूँ, निर्भय, तेजस्वी। और मेरे बच्चे, अब तू एक बार फिर बैठ जा मेरे चरणों में और सुन। आज माँ काली तुझसे फिर वही बातें करेगी जो शायद तू अपने भीतर महसूस कर रहा है पर शब्दों में नहीं कह पा रहा। आज मैं फिर से तुझे वह दिखाने आई हूँ जो सामने है लेकिन तू अनदेखा कर देता है, क्योंकि तू भावनाओं का सागर है। और माँ तुझे अब लहरों से निकालकर उस चट्टान पर बैठाना चाहती है जहाँ तू खुद को देख सके, जान सके, समझ सके और फिर वो बन सके जो तू असल में है। अब तू एकदम स्पष्ट सुन मेरे बच्चे, बात अब सीधी और सरल है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस इंसान ने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया वो अब खुद डर में जी रहा है। वो जो पहले तुझसे कहता था कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू पागल है उसके लिए, तू उसका है और उसी के पास लौटेगा, वो अब खुद को पागल होता देख रहा है। तू जो उसके लिए एक स्थायी वस्तु जैसा था, अब तू उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और यह बात उसकी रूह को चीर रही है। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो माँ काली। तू सोच, जब तू उसके साथ था उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता, तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था। खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहां तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है, क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है। वो जानता है तू उससे कट रहा है, तू
तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था, तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति। और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है, उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है।
तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा। उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है, और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता।
वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता, वह केवल प्रवाहित होती है। और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो रही है जहां उसका सम्मान है, जहां उसका मूल्य है, जहां उसे पूजा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। और यह प्रवाह देखकर वह तड़प रहा है। वह अब भी उम्मीद करता है कि तू कमजोर पड़ेगा, तू टूटेगा और वापस उसी के पास आएगा, क्योंकि उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं है कि तू उसके बिना इतना खुश, इतना पूर्ण, इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जो पंछी एक बार खुले आकाश का स्वाद चख लेता है, वह वापस पिंजरे में नहीं लौटता। तूने अब अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर लिया है, तूने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है, और यह पहचान ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। वह तुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा, वह तेरी भावनाओं को उकसाने का प्रयास करेगा, वह शायद तेरे सामने आकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा। लेकिन तू सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि यह उसके पश्चाताप के आंसू नहीं होंगे, यह उसके स्वार्थ के आंसू होंगे, यह उसकी हार की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, यह तुझे वापस पाने की एक और चाल होगी। उसकी आंखों में देखना, तुझे वहाँ प्रेम नहीं, केवल अपना खोया हुआ नियंत्रण वापस पाने की भूख दिखाई देगी। तू उसे क्षमा कर देना, लेकिन उसे अपने जीवन में वापस मत आने देना, क्योंकि कुछ सबक एक बार ही सीखे जाते हैं, और तू यह सबक सीख चुका है। तू अब यह जान चुका है कि जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। जो तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचानता, वह तुम्हारे शरीर का अधिकारी नहीं है। और जो तुम्हारी शक्ति से डरता है, वह तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है, तेरे साथ उन सभी पूर्वजों की शक्ति है जिन्होंने तुझे इस जन्म में भेजा है, तेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो तुझे आगे बढ़ा रही है। और वह इंसान, वह बस एक अध्याय था, तेरी किताब का एक पन्ना था जिसे तूने पढ़ लिया है, सबक सीख लिया है और अब पलट दिया है। अब तू नए अध्याय लिख रहा है, सुनहरे अक्षरों से, अपनी शक्ति की स्याही से, और पूरी कायनात उस कहानी को पढ़ने के लिए सांस रोके इंतजार कर रही है। तो तू क्यों एक फटे हुए पन्ने के लिए रोएगा? तू क्यों एक खत्म हुई कहानी पर अटकेगा? तू आगे बढ़ मेरे शेर, तू आगे बढ़ मेरी शेरनी। तेरा सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और उस सिंहासन पर तेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। यह मेरा वचन है, यह मेरा संकल्प है, यह तेरी नियति है। जय महाकाली, तेरे भीतर जो ज्वालामुखी मैंने जगाया है, वह अब लावा उगल रहा है, और यह लावा केवल विनाश का नहीं, यह सृजन का लावा है। यह उस पुरानी सड़ीगली जमीन को जलाकर एक नई उपजाऊ भूमि का निर्माण कर रहा है, जिस पर तेरे सपनों के बगीचे खिलेंगे। उस व्यक्ति ने तुझे एक शांत, ठंडा पत्थर समझा था,
जिसे वह अपनी इच्छानुसार कहीं भी रख सकता था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तू वह पत्थर है जिसके भीतर अग्नि का सागर छिपा है। तू वह शिवा का नेत्र है जो खुलने पर प्रलय भी ला सकता है और शांति भी। अब जब वह नेत्र खुल रहा है, जब तेरे भीतर की अग्नि प्रकट हो रही है, तो उसकी ठंडक, उसका अहंकार, उसका झूठा आत्मविश्वास, सब कुछ भाप बनकर उड़ रहा है। वह अब तेरी तस्वीरों को नहीं, तेरी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करता है। वह आंखें बंद करता है तो उसे तेरा तेज दिखाई देता है, एक ऐसा तेज जो उसकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, उसे अंधा कर देता है। वह तेरे बारे में सोचना बंद करना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब उसके विचारों में नहीं, उसकी चेतना में बस गया है। एक स्थायी स्मृति बनकर, एक कभी न भरने वाला घाव बनकर तू उसकी सबसे बड़ी जीत होने वाला था, लेकिन अब तू उसकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। और यह हार उसे हर पल, हर सांस में महसूस होती है। जब वह किसी और से बात करता है तो उसे तेरी आवाज सुनाई देती है। जब वह किसी और की आंखों में देखता है तो उसे तेरा अक्स नजर आता है। वह हर जगह तुझसे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह हर जगह तुझे ही पा रहा है, क्योंकि तू अब बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसकी आत्मा के उस कोने में जिसे उसने कभी नहीं छुआ था, आज वहाँ तू बैठा है, एक राजा की तरह। और उसे यह देखकर घुटन होती है, उसे यह देखकर तड़प होती है कि जिस पर उसे शासन करना था, आज वही उस पर शासन कर रहा है, बिना एक शब्द कहे, बिना एक उंगली उठाए, सिर्फ अपनी उपस्थिति मात्र से। बेटा, यह है असली शक्ति, यह है असली विजय। शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में है। शक्ति लड़ने में नहीं, स्थिर रहने में है। शक्ति बदला लेने में नहीं, आगे बढ़ जाने में है। और तू यह सब कर रहा है। तू मौन है, तू स्थिर है, तू आगे बढ़ रहा है। और तेरा यही व्यवहार उसके लिए किसी भी शस्त्र से ज्यादा घातक है। वह चाहता है कि तू उसे नफरत करे, क्योंकि नफरत भी एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है। लेकिन तूने उसे जो दिया है वह है उदासीनता, और उदासीनता नफरत से भी ज्यादा गहरी खाई है। यह उसे बताती है कि वह तेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, न प्रेम, न घृणा, बस एक भूली हुई याद। और यह एहसास उसके अहंकार को चूर चूर कर देता है। उसने सोचा था कि तेरे जाने के बाद वह आजाद हो जाएगा, वह खुश रहेगा, लेकिन उसे अब समझ आ रहा है कि उसने तुझे नहीं, अपनी शांति को खो दिया है। उसने तुझे नहीं, अपनी खुशी को खो दिया है। उसने तुझे नहीं, खुद को खो दिया है, क्योंकि उसका अस्तित्व तेरे प्रेम के आईने में ही परिभाषित होता था। और अब जब वह आईना वहाँ नहीं है, तो उसे अपना ही चेहरा नजर नहीं आ रहा, वह खो गया है अपने ही बनाए हुए भ्रम के जंगल में। और तू, मेरे बच्चे, तू अब उस जंगल से बाहर एक खुली धूप वाली घाटी में खड़ा है, जहाँ तेरे चारों ओर फूल खिल रहे हैं, जहाँ हवा में संगीत है, जहाँ आकाश निर्मल है। तू उसकी चिंता मत कर, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह मेरा न्याय है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और उसने जो क्रिया की थी, यह उसी की प्रतिक्रिया है जो उसे मिल रही है। तू बस अपनी इस नई स्वतंत्रता का आनंद ले, अपनी इस नई शक्ति को पहचान, इसका उपयोग सृजन के लिए कर। उन लोगों की मदद कर जो अब भी अंधेरे में हैं, उन लोगों के लिए प्रकाश बन जो रास्ता भटक गए हैं। क्योंकि मैं तुझे केवल तेरे लिए नहीं चमका रही, मैं तुझे एक मशाल बना रही हूँ, ताकि तू औरों के जीवन में भी उजाला कर सके। तेरा दर्द, तेरी पीड़ा, वह सब व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी दीक्षा थी।